राम राम दोस्तों आइए आज हम जानते हैं खरमास के बारे में। तो दोस्तों खरमास जो है वो साल में 2 बार लगता है और ये खरमास तब लगता है जब सूर्य देव जो है वो मीन और धनु राशि में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों अभी और ये जब ये मीन और धनु राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो गुरु बृहस्पति का सुप्रभाव कम हो जाता है। तो इस कारण से खरमास में शुभ कार्य नहीं होता है दोस्तों। और ये साल में 2 बार लगता है और जब लगता है तो 1 महीने के लिए लगता है। और अभी लगा है दोस्तों 14 मार्च से लगा है और 13 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों ये जो खरमास है ना, इस खरमास में बहुत ऐसे काम है जो नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कि बहू बेटी का विदाई, बहू को अगर मायके भेजना है पहली बार, नहीं भेजना चाहिए। बेटी को अगर लेके आना है ससुराल से, नहीं लाना चाहिए। इस 1 महीना को बहुत मतलब कमज़ोर माना जाता है। और जैसे शादी नहीं कर सकते, सगाई नहीं कर सकते, मुंडन नहीं करना चाहिए, जनेऊ नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, घर मकान खरीदना है नहीं खरीदना चाहिए, कोई बड़ी गाड़ी वगैरह खरीदना है नहीं खरीदना चाहिए। क्या है कि इस समय हमारे गुरु बृहस्पति का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है और इस समय कोई शुभ कार्य करना उचित नहीं होता है। और घर में कोई भी चीज़, घर ज़मीन अगर खरीद रहे हैं तो शुभ ही होता है ना, तो ये सब काम नहीं करना चाहिए, उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है। इसलिए ये सब चीज़ मतलब कोशिश करना चाहिए कि ना करें। और दोस्तों ये शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, जनेऊ मुंडन भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों ये खरवास के बारे में एक छोटी सी कथा बताती हूँ। ये खरवास का ऐसा हुआ, एक बार सूर्य देव तो वैसे ही उनका रथ जो है घोड़े चलाते हैं, वो 7 घोड़ों का रथ रहता है उनका। तो सूर्य भगवान उसी घोड़े पे अपने उसी रथ पे पूरा परिक्रमा लगाते हैं ब्रह्मांड की। अब एक बार परिक्रमा लगा रहे थे और अचानक सूर्य देव को प्यास लगी तो वो नदी किनारे अपना रथ रोके और रथ रोके। अब उनके घोड़े जो है ना वो थक चुके थे, तो और वहीं 2 गधे जो है ना वो खड़े थे, घास चर रहे थे। तो सूर्य भगवान को लगा कि क्यों ना अपने घोड़ों को आराम करने दूं और इन गधों को मैं अपने रथ में वो करके और परिक्रमा लगाता हूँ, तब तक मेरे घोड़े आराम कर लेंगे। तो सूर्य भगवान अपने घोड़ों को आराम करने के लिए नदी किनारे छोड़ दिए और गधों को अपने रथ में बांध लिए और निकले भ्रमण के लिए। तो दोस्तों घोड़े की चाल तो बहुत तेज होती है और गधों की चाल बहुत धीमी होती है। अब वो धीमे 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 जैसे तैसे 1 महीना निकाले सूर्यदेव और फिर उसी नदी के पास आके उन गधों को छोड़ दिया और अपने घोड़ों को अपने रथ में लेके और गए। तो ये जो 1 महीना है वो गधों के साथ, जो गधों को अपने रथ में रखे थे, उसी के कारण इस गधे को मतलब खर भी कहा जाता है ना। तो वही गधे को अपने रथ में रखे थे, इसलिए वो समय जो है वो बहुत धीरे धीरे चला। गधे धीरे धीरे रथ चलाए और वो बहुत धीमे धीमे 1 महीना निकला और वही 1 महीना जो है ना वो खरमास कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोग को ये जो जानकारी दी, आप लोग को ये जानकारी कैसा लगा? अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे फिर मैं आप लोग को इस तरह की जानकारी और दिया करूँगी, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।